हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी एवरेज की नेक्स्ट क्लास है और एवरेज का हमने 75% पढ़ लिया है और जो 25% बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा वो चलेगा एलसीएम और एचसीएफ, जिससे एक या दो क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में अवश्य आते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कह रहा है यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना होगा। कह रहा है 5 पूर्णांक हैं जो क्रमागत दिए गए और उनका योग औसत जो है, औसत कह रहा है n है। तो कह रहा है अगले से अगले, मतलब 5 और छोड़ दीजिए, फिर जो 5 आएंगे उनका औसत कह रहा है बताइए। तो देखिए, 5 क्रमागत की बात की गई है तो क्रमागत में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया कि 5 क्रमागत, हमने मान लिया कि संख्या है 1 2 3 4 और 5 है, क्रम से है। अब देखिए, जब 5 क्रमागत संख्याओं की बात हो गई, अब देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। तो हम क्या रखेंगे, पहला पद तो 1 प्लस लास्ट पद 5 बटे 2, तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा 6 बटे 2, कैंसिल किया तो 3, मतलब हमारा औसत क्या आया, 3 आया। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कह दिया गया है कि औसत n है, तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब था। फिर कह रहा है कि अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 5 के अगले जो है वो हो जाएगा 6 7 8 9 10। फिर कह रहा है उससे अगले वाले का औसत हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमारे अगले जो 5 क्रमागत संख्याएं बनेंगी वो बनेंगी 11 12 और 13 और 14 और 15। ये हमारी 5 संख्या बनेगी, 1 2 3 4 5। तो कह रहा है इनका औसत क्या होगा, कह रहा है इनका औसत क्या होगा। तो हमने जब देखा कि इनके बीच का अंतर क्या है, समान है, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि पहला पद, तो पहला पद हमारा 11, तो इसका मतलब हम रखेंगे औसत इक्वल टू क्या होता है, पहला पद, तो हमने रखा 11 प्लस लास्ट पद, तो हमारा कितना 15 बटे कितना 2। अब सॉल्व किया तो हमारा 5 1 6 और 1 2 बटे 2। अब 2 से कैंसिल कर दिया तो हमारा आया कितना, 13। अब बात हमसे ये कह रहा था कि यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है, तो n है तो इसको हम क्या करें, 10 प्लस 3 में क्या कर दें, ब्रेक कर दें। अब 3 का मान क्या था, n, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो n प्लस क्या बन जाएगा, n प्लस हमारा बन जाएगा 10, क्योंकि 3 का मान क्या है, 3 किसका मान है, n का, इसलिए हमने 3 की जगह पे क्या रख दिया, n रख दिया। और जैसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया वैसा हमने आंसर दे दिया कि क्वेश्चन का आंसर होगा n प्लस 10। ये हमारे अगले से अगले संख्याओं का क्या होगा, औसत होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के पूछे, हमको आंसर अपने हिसाब से ही क्या करना है, देना है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या कह रहा है, अब हमारे क्वेश्चन तापमान से रिलेटेड, जो एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन जो तापमान से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था।
यदि सोमवार के दिन तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था तो गुरुवार का तापमान बताना है। मतलब सोमवार 3 दिन का हमको क्या दे दिया गया, औसत तापमान दे दिया गया, सोमवार मंगलवार बुधवार। फिर दूसरे स्टेप में कह रहा है कि मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान औसत दे दिया गया है और सोमवार का भी तापमान दे दिया गया है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। शार्ट में जब स्टेप बाय स्टेप आपको आ जाएगा तो शार्ट में अपने आप कर लेंगे। कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार, तो हमने लिखा सोमवार सोम मंगल और कह रहा है प्लस बुधवार का कह रहा है औसत तापमान। तो हम इनका कुल योग निकाल लें तो हमारा कह रहा है कि औसत कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था। अब संख्या कितने दिन की बात कर रहा है, 3 दिन की, तो हमने 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया 90 डिग्री सेल्सियस तापमान। मतलब टोटल जो होगा योग तीनों दिन का वो कितना था, 90 डिग्री सेल्सियस तापमान था। वैसे ही फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मंगलवार, तो हमने मंगलवार लिख लिया, मंगल प्लस कह रहा है बुधवार और गुरुवार। कह रहा है इन 3 दिनों का औसत तापमान जो था कह रहा है कि 33 डिग्री सेल्सियस था। तो 33 ये औसत गुणे संख्या कितने दिन, 3 दिन, तो कितना, तीनों दिन का तापमान अगर करें तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 99 डिग्री सेल्सियस तापमान था। मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार की बात करें तो 90 डिग्री सेल्सियस तापमान था टोटल योग, और मंगलवार बुधवार गुरुवार की बात करें तो हमारा टोटल कितना, 99 डिग्री सेल्सियस योग करने पर आ रहा है तापमान का। फिर बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कह रहा है कि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था तो गुरुवार का तापमान हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए बेटा, जब हमसे कह दिया गया कि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था, तो जब सोमवार का 32 डिग्री सेल्सियस था तो हमने यहां पे क्या किया, हमको क्या करना चाहिए। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। यहां पे हम करें तो ये माइनस का, ये किसका, प्लस का, तो माइनस, और माइनस का ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस का। तो हमने क्या किया, मंगल से मंगल कैंसिल हो गया और बुध से बुध कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो सोमवार प्लस ये हमारा किसका है, माइनस का, तो माइनस गुरुवार का तापमान जो हमारा आ जाएगा माइनस का 9 डिग्री सेल्सियस। अब -9 डिग्री सेल्सियस आया क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस की संख्या क्या है, छोटी है, माइनस की बड़ी है, इसलिए माइनस का आ गया। अब हमसे कह रहा है कि सोमवार का तापमान कितना था बेटा, सोमवार का तापमान कह रहा है कि 33 डिग्री सेल्सियस था। तो हमने सोमवार का तापमान रख लिया यहाँ पे कितना, 33 डिग्री सेल्सियस माइनस गुरुवार इक्वल टू माइनस का 9 डिग्री सेल्सियस तापमान। अब 9 इधर ले आए और गुरुवार उधर ले जाए तो 33 और 9 कितना हो जाएगा, 33 और 9 42, कितना हो जाएगा, 33 9 32 डिग्री सेल्सियस है, कितना 32, तो 33 और 9 32 प्लस 9 कर दिया, और इधर गुरुवार, तो हमारा क्या आया बेटा, गुरुवार का तापमान जो आ गया वो हमारा गुरुवार का तापमान कितना आया, 32 में 9 जोड़ दिया तो हमारा आ गया 31 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो गुरुवार का तापमान था वो कितना था, 41 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन को करेंगे, कुछ नहीं लिख लिया, फिर उनका योग निकाल लिया, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया,
फिर सोमवार गुरुवार आया, सोमवार का उनका तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, जो हम सोमवार की जगह पे रख लेंगे। और -9 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 32 में ऐड हो गया तो 41, और गुरुवार इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो गुरुवार का तापमान हमारा कितना होगा, 41 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान हमको क्या करना है, बताना है। तो देखिए फिर उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार, तो हमने लिखा सोमवार मंगलवार प्लस बुधवार का टोटल योग क्या होगा। तो औसत कितना दिया गया, 40। कितने दिन थे, 3 दिन थे, हमने निकाला तो हमारा है 4 से 12 120 डिग्री सेल्सियस तापमान। मतलब जो कुल तापमान था वो 120 डिग्री सेल्सियस आ गया सोमवार मंगलवार और बुधवार का। उसी तरीके से कह रहा है कि मंगल बुध और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो टोटल तापमान आया 3 एकम 3 और 4 3 12 123 डिग्री सेल्सियस तापमान आया। अब हमसे कह रहा है यदि गुरुवार का तापमान 38 है, कितना है 38, तो इसका मतलब अगर गुरुवार का तापमान यहाँ पे रख दें या अगर रखेंगे तो 123 में क्या करेंगे, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 123 में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब घट जाएगा तो इसका मतलब मंगल और बुध का मिल जाएगा हमको। किसका मिल जाएगा, मंगल और बुध का। बोलिए, अब जब मंगल और बुध का मिल गया तो मंगल बुध का यहाँ पे रख देंगे तो सोमवार का हमारा क्या हो जाएगा, तापमान निकल आएगा। तो देखिए जब हमने गुरुवार का इसमें क्या कर दिया, गुरुवार की जगह पे रख लिया कितना 38, तो 38 जब इधर जाएगा तो 123 में क्या हो जाएगा, 38 घट जाएगा। तो घट गया तो कितना आया, 13 में 8 गया 5 और यहाँ पे बचा 11, 11 में 3 गया तो कितना आया 8, 85। मतलब हमारा मंगल और बुध का तापमान कितना था, टोटल योग कितना था 85। अब जब 85 आ गया मंगल और बुध का, तो हम मंगल और बुध का तापमान यहाँ पे रख दें और 120 में घटा दें तो हमारा सोमवार का तापमान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम क्या करें, 120 में 85 को घटा दें, तो हमने 120 में 85 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो 10 में 5 गया 5 और 11 में 8 गया तो 3, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था वो हमारा सोमवार का तापमान कितना था, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सिंपल से क्वेश्चन है, क्या किया, कह रहा है किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार और बुधवार का हो सकता है। तो हमने टोटल निकाल लिया कि सोमवार मंगलवार बुधवार का कुल तापमान क्या था। तो हमको औसत दिया गया तो औसत में 3 दिन का है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको तीनों दिन का
कुल तापमान मालूम पड़ गया। इसी प्रकार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान दिया गया है, तो हमने टोटल निकाल लिया तो 123 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है गुरुवार का 38 है, तो गुरुवार का 38 रख दिया और घटा दिया तो हमारा 85 आ गया। 85 डिग्री सेल्सियस तापमान दोनों का, किसका, मंगलवार और बुधवार का। जब 85 मिल गया मंगल और बुधवार का, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है सोमवार को बताइए, तो मंगल और बुध का तापमान हमने यहाँ पे रख दिया और 120 में घटा दिया तो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान बचा वो किस दिन का था, सोमवार का तापमान था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 60 मैसेज से इसी को स्टेप बाय स्टेप ना करके सीधा मल्टीप्लाई करके और घटा के जोड़ के और आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 20 है। तो कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। क्यों? कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है, 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम निकाल लें कि कुल योग कितना था। 20 संख्याओं का क्या कर लें, 20 संख्याओं का कुल योग क्या है। तो भाई जब औसत हमारा 30 है तो क्या होता है फार्मूला, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो कह रहा 20 संख्याओं का, तो 20 कितना आया हमारा, आ गया 0 और 20 60, 600 कितना आया। टोटल जो योग आ गया 20 संख्याओं का वो कितना आया, 600 रुपए आ गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे स्टेप में कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो 30 संख्याओं का कुल योग अगर हम निकालें तो कह रहा है 30 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो 20 और संख्याएं कितनी 30, यही तो कह रहा है। जब ये कह रहा है तो इसका मतलब इसका योगफल कितना आ गया, 0 30 दूनी 60, मतलब 600 इसका भी आया, 600 इसका भी आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं का, 20 संख्याओं का योगफल ये दे दिया गया, 30 संख्याओं का योगफल ये दे दिया गया, तो टोटल संख्याएं बन गई 50। जब 50 बन गई तो 50 का योगफल अगर हम देखें तो कितना बन रहा है 1200, कितना बन रहा है 1200। अब जब 1200 बन रहा है तो इसका मतलब 1200 बटे 50, औसत का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योगफल। तो हमने संख्याओं का योगफल निकाला तो 1200 आ गया। टोटल कितनी संख्या है, 20 ये 30 ये 50, 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो हमारा आया कितना, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, 24 जो आया हमारा वो टोटल संख्याओं का औसत निकलकर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर देखें, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 आमों तथा 3 संतरों का औसत मूल्य कह रहा है ₹25 है। कह रहा है 6 आम तथा 3 संतरों का औसत मूल्य 25 रुपए है। 4 आम तथा 7 संतरों का औसत मूल्य 35 रुपए है।
तो 20 आमों और 20 संतरों का मूल्य ज्ञात करो। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया। कह रहा है 6 आम, औसत मूल्य दिया गया है, तो हमने लिखा 6 आम और 3 संतरे का औसत मूल्य, औसत मूल्य कितना है 25। अब भाई कितने फल हैं, 6 3 9, 9 का हमने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा टोटल रुपए कितना बना आ जाएगा। 9 पना 45 की 5 4, 9 दूनी 18 4 22, 225 रुपए। मतलब 6 आम और 3 संतरों का कुल रेट कितना था, मूल्य कितना था 225 रुपए। फिर कह रहा है कि दूसरे स्टेप में कह रहा है 4 आम तथा 7 संतरों का औसत मूल्य 35। 4 आम 7 संतरों का, 7 संतरे का टोटल रेट देख ले, तो औसत कितना 35 गुणे 7 4 11, 11 वस्तुएं हैं, तो टोटल रुपए कितना होगा 11 5 55 की 5 और 5 11 33 और 5 38, 385 रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 आम और 20 संतरों का मूल्य ज्ञात करो। 20 आम और 20 संतरे का क्या बताना है, मूल्य बताना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, जब हमने क्या किया टोटल इनका निकाला, तो आम कितने 10 आम प्लस 7 3 10 संतरे का टोटल जो है कितना आया, 5 दूनी 10 की 0 1, 8 2 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6, 610 रुपए। कितना आया 610। जब 10 आम 10 संतरे का 610 रुपए आया, तो जब इनको हमने दोगुना कर दिया तो 20 20 हो गए। मतलब 20 आम प्लस 20 संतरे का पूछ रहा है, तो जब वस्तु दोगुना हो गई तो रुपए को भी क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 610 गुणे 2 बराबर 1220 रुपए जो होगा वो हमारे 20 आम और 20 संतरों का क्या होगा, रेट होगा। इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या कहा जा रहा है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 100 टिप्पणियों का अंकगणितीय माध्य। अब माध्य आ गया, मैंने बताया था औसत का मतलब ही होता है मध्य, तो इसका मतलब यहाँ पे औसत ही बताया जा रहा है कि 100 टिप्पणियों का जो अंकगणितीय माध्य है मतलब 24 है। कितना है 24। फिर कह रहा है यदि 6 को प्रत्येक टिप्पणी में जोड़ा जाता है, मतलब जो 100 हैं टिप्पणियां, उनमें प्रत्येक में 6 को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और फिर उनमें 2.5 मतलब 2.5 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो नया माध्य क्या होगा, तो नया औसत पूछ रहा है या माध्य पूछ रहा है। माध्य का मतलब औसत पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, माध्य में ही वही क्रिया करते हैं जो क्वेश्चन में संख्याओं से करने को कहता है। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस किया था और कई सारे क्वेश्चन कराए थे। वीडियो को रोक करके
आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 100 टिप्पणियों का अंगगणितीय माध्य, मतलब माध्य क्या है हमारा 24 है। जब मैंने कहा था कि माध्य दे दिया जाए और ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमारा माध्य जो है मतलब औसत 24 है। तो कह रहा है कि प्रत्येक टिप्पणी में 6 जोड़ दिया जाए, तो हम 24 में ही 6 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना आया 30। फिर कह रहा है उसमें 2.5 से गुणा कर दे, तो 30 में ही अब क्या कर दे 2.5 से क्या कर दे गुणा कर दे। तो हमारा क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 30, हमारा हो जाएगा, डेसिमल हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 25 तिरका 75। तो हमारा जो नया औसत होगा माध्य वो क्या होगा 75 होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों को पिछली क्लास को देखना चाहिए। जो लोग इसी में डायरेक्ट इसी क्लास को देख रहे हैं तो उनको अभी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया अपनी पिछली क्लास में। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है 21 संख्याओं का औसत 40 है। क्या कह रहा है, 21 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 10 संख्याओं का औसत 38 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है 21 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब 21 संख्याओं का औसत दे दिया गया, तो हम लिखे 21 संख्याओं का कुल योग। कुल योग हमारा आ जाएगा, औसत में क्या कर दे संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दे, तो 40 गुणे 21 बराबर 0। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, यही तो आएगा। आठ सौ 40, कितना आया 840। फिर कह रहा है 10 संख्याओं का औसत, पहली 10 संख्याएं हैं तो पहली 10 संख्याओं का कुल योग बराबर, कह रहा है कि औसत दिया गया है 30, तो 30 गुणे 10 बराबर 300। पहली 10 संख्याओं का योग आ गया। फिर अंतिम 10 संख्याओं का औसत कह रहा है 38 है, तो 38 गुणे 10 बराबर 380। अब पहली 10 दे दी गई, अंतिम 10 दे दी गई, संख्याएं कितनी थी 21। इसका मतलब एक संख्या छूट रहे हैं इन दोनों में, तो इसका मतलब संख्याएं होनी चाहिए 21, लेकिन दो स्टेप में हमको 10-10 की दी गई है, 21 एक बच रही है, वही संख्या हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो जब 10 पहली और 10 बाद की संख्या दे दी गई तो बीच वाली संख्या ही बची होगी, तो इसका मतलब इनको दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा 0, 8 और 6, 680, मतलब 20 संख्याओं का योगफल आ गया 680, और 21 का कितना था 840। तो 840 में अगर 680 घटा दिया तो हमारा जो एक संख्या बच रही है वही आ जाएगा, क्योंकि ये 21 संख्याओं का योगफल है और ये 20। इसका मतलब जो बढ़ रहा है योगफल वो हमारी बीच वाली ये संख्या होगी 0, और 14 में 8 गया तो हमारा 14 में जब 8 गया तो बचा 6, और यहाँ पे 7 में 6 गया 1, जो हमारी बीच वाली संख्या थी वो क्या थी 160 थी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 60। कह रहा है एक परीक्षा में 40 परीक्षार्थियों के औसत अंक 60 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि गलती से एक विद्यार्थी के अंक 57 के स्थान पर 75 पढ़ लिया गया। कितना पढ़ लिया गया? जहां पे 57 लिखा था वहां पे हम 57 को क्या पढ़ लिए? 75 पढ़ लिए। तो कह रहा है कि नया औसत क्या होगा, मतलब सही औसत बताना है। उसने क्योंकि 57 की जगह 75 पढ़ लिया था, इसका मतलब योगफल और बढ़ गया होगा, है ना। और कितना बड़ा होगा? कह रहा है 57 से 75, तो 57 75 में घटा दें तो योगफल उतना ही तो बड़ा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 40 विद्यार्थियों का औसत अंक, तो हम पहले 40 का क्या निकाल ले? कुल योग निकाल ले। तो हमारे 40 का अगर हमने निकाला, देखो सिंपल था, 60 गुणे 40, तो हमने क्या किया? 2 जीरो बढ़ा दिया, 6 चौको 24, मतलब कुल योगफल कितना? 2400। अब बेटा उसने क्या गलती की थी? 57 की जगह पे 75 लिख लिया था। कितना लिख लिया था? 75। तो भाई 75 जब लिख लिया और थे कितने नंबर? 57, तो इसका मतलब उसने कितना बढ़ा के लिख लिया? 15 में 7 गया तो 8, और यहाँ पे बचे 6, 6 में 5 गए 1, 18 बढ़ गया। 18 क्या हो गया? बढ़ गया। तो अगर हम 2400 में 18 क्या कर दें? घटा दें, तो हमारा जो सही संख्याओं का योग था वो आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आया 10, 10 में 8 गया 2, 9 में 1 गया कितना? 8, और यहाँ पे बचा कितना? 3, और यहाँ पे 2, 2382। कितना टोटल योगफल आया? 2382। अब जब 2382 आ गया तो कह रहा है सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याएं नहीं कम हुई हैं, संख्याएं उतनी ही हैं, केवल उसने क्या कर दिया है? 57 की जगह 75 लिख दिया है। क्या लिख दिया है? 57 की जगह 75 लिख दिया है। केवल योग गलत हुआ था, संख्याएं उतनी ही है। तो इसका मतलब संख्याएं कितनी थी बेटा? 40। 40 से हम इसमें क्या कर दें? डिवाइड कर दें, और जब 40 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल औसत क्या आ जाएगा? करके देखते हैं। 2382 40 से किया तो 40 से डिवाइड किया तो कितने बार? 5 बार। 5 को 20 मतलब 200 आया कितना? 38। अब कम पड़ रहा है तो इसका मतलब हम क्या ले लें? 0, तो हमारा आ जाएगा 2। कितने बार जाएगा? 9 बार। कितना आ जाएगा? 9। तो हमारा हो जाएगा कितना? हमारा हो जाएगा 360। आया कितना? 12। डेसिमल में निकलेगा 59.55 कुछ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं? रोक देते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा ना बना करके इतना ही रखते हैं। इतने वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैंने इतना आपको बता दिया है कि अदर चैनल वाले इतने सवाल समझाने के लिए 1 घंटा से ऊपर समय लेते हैं, जो कि मैं 30 मिनट में ही समाप्त कर देता हूं। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप मुझे बताइएगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अभी औसत की होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम औसत को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। और हमारी जो दूसरी क्लास होगी
वो हमारी होगी एलसीएम और एचसीएफ की। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।